सद्गुरु का प्रभाव। मैं आत्मज्ञान के प्रभाव से कुछ का कुछ हो गया, तुच्छ से महान हो गया। इसलिए मैं बड़ों के चरणों में झुकता हूँ। बेचारे तिल के तेल का क्या महत्व है, परंतु वो सुगंधित फूलों के रस में मिलकर महंगा बिकने लगता है। संत बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने मुझे अपने समान उत्तम बना लिया। जैसे भृंग अर्थात भंवरा कीड़े को अपना शब्द सुनाकर उसे अपने समान बना लेता है, वैसे विवेकवान संतों ने मुझे कुछ ऐसी ही शिक्षा देकर अपने समान बना लिया। उन्होंने मुझे राई के दाने से उच्च समेरु पर्वत बना दिया और बकरी को हाथी पर बैठा दिया। सद्गुरु संतों की शरण का आधार लेने पर मैं तुच्छ वैसे ही महान हो गया, जैसे एरंड का पेड़ सुगंधित तथा गुणप्रद तुलसी का पौधा बन गया। संत पलटू साहेब कहते हैं कि मैं जातियों में नीच बनिया जाति का आदमी और सारे दुर्गुणों की खान हूँ, परंतु सद्गुरु के उपदेश प्रभाव से तुच्छ से महान हो गया। विशेष भंवरा अपने शब्द सुनाकर कीड़े को अपने समान भंवरा बना लेता है, ये कहावत है। सद्गुरु अपना ज्ञान सुनाकर शिष्य को अपने समान बना लेते हैं, ये यथार्थ है। विनम्रता के लिए अपने को तुच्छ मानना उत्तम है। ध्यान रहे, मानव की एक जाति है, उसमें उत्तम, मध्यम तथा अधम नहीं है। अपने कर्मों से मनुष्य उत्तम, मध्यम तथा अधम बनते हैं। इसलिए काल्पनिक जाति की मान्यता को मन में रखकर कोई अहम और हीनत्व की भावना ना रखे। पलटू साहेब ने अपने को नीच जाति का कहा, यह सामाजिक गलत प्रभाव का परिणाम था। उनके सामने तो कबीर साहेब का गरिमामय मानव उच्चता का प्रभाव था। ये भी पलटू साहेब की विनम्रता थी। अंततः हाथी घोड़े मिट्टी हैं, इनकी बड़ाई करने सुनने वाले मिट्टी हो जाते हैं। देश और खजाना मिट्टी हैं। पत्नी पुत्र जो सत माने जाते हैं, अंततः खाक हो जाते हैं। महल अटारी बाग बगीचे सारी चमक दमक, हुक्के तथा हुक्के की नालियाँ, शाल दुशाले, मोतियों की मालाएं, नौबत खाने और ससुर साले मिट्टी हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि एक परमात्मा का नाम ही सदैव पवित्र है। जड़ दृश्य तो सब खाक मिट्टी है। विशेष ईश्वर की कल्पना पवित्र है। इसके लिए कल्पित नाम खुदा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड भी पवित्र भाव उत्पन्न करने वाले हैं। परंतु सच्चा बोध तो तब होगा जब मन की कल्पनाओं से मुक्त होकर खुद परमात्मा में स्थिति होगी। पलटू साहेब कहते हैं कि मुझ में सतनाम के फलस्वरूप आत्म शांति का तेज आ गया है। इससे प्रभावित होकर बड़े बड़े अमीर भेंट ले लेकर और हाथ जोड़कर सामने आकर मिलते हैं। प्रजा से राजा तक सब मनुष्य आकर सामने नतमस्तक होकर नाग रगड़ते हैं। मैं देह से सुंदर नहीं हूँ, मेरी जाति भी नीच बनिया की है, लेकिन षट कर्म करने वाले ब्राह्मणों से लेकर चारों वर्ण मेरे पैर धोकर पीते हैं। मेरे पास सेना नहीं है, किंतु देश में मेरी
जय जयकार हो रही है। वस्तुतः ये सतनाम के अर्थ स्वरूप आत्मज्ञान और आत्म शांति की महिमा और मीठी विशेषता है। सतनाम की परिभाषा स्वरूप आत्मज्ञान और आत्मस्थिति प्राप्त होने पर पलटूदास गंभीर हो गया। इसलिए छोटे बड़े सब करबद्ध हो भेंट लेकर मुझसे मिलते हैं।